नमस्ते, जय श्री राम। भारत एक्सप्रेस की खास पेशकश बात श्री राम के लेकर हाजिर है हम। लगातार अयोध्या सजी हुई है, सवरी हुई है और न सिर्फ अयोध्या वासी इसको लेकर उत्साहित हैं, बल्कि अरे भैया उत्साह की बात करिए, अवधि क्यों इतने शांत है? जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तैयारियों में कितना आगे अयोध्या बढ़ रहा है, इसको लेकर सबकी निगाहें तेज हैं और अयोध्या में माहौल इस वक्त क्या है वही जानने की, बात श्री राम की करने की भारत एक्सप्रेस ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। एक बार फिर से आप सभी को राम राम। मैं आपके साथ रोहित पोखरियाल। अयोध्या कितना तैयार है इसको जानते हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हालांकि उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की, मेरे साथ श्रीमती रितु सिंह है, आरटीओ प्रशासन अयोध्या मंडल की। इनको लेकर कई खास जानकारियां हमारे पास हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही महंत गिरीश पति त्रिपाठी जी, मेयर अयोध्या नगर निगम। बहुत स्वागत सर आपका। रितु जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। अच्छा, आपको रितु बोलूं, लेडी सिंघम बोलूं और आपका नाम लेडी सिंघम कैसे पड़ा ये भी बता दीजिए। जी, ये तो आप लोगों का बड़प्पन है कि मैं लखनऊ में जब पोस्टेड थी तो मैंने सर्विस ज्वाइन करने के पहले दिन से ही दलालों के विरुद्ध काफ़ी काम किया और मेरा जोर रहा कि जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हुए जनता का काम सीधे हो। तो इसी नाते जब दलालों का सफाया किया तो लोगों ने और मीडिया ने ये नाम मुझे दिया था लेडी सिंघम। तो ये जनता का स्नेह है कि हम अपने कर्तव्य को अगर निभा रहे हैं तो उस कर्तव्य को कहीं पहचान मिली। और ये एक मेरा पूरा प्रयास रहता है कि हम जो भी शासन के दिशा निर्देश हों उसको अच्छे से हम अमल में लाएं। और जीरो टॉलरेंस की बात तो अब हर कोई कर रहा है, देश की जनता भी चाहती है कि जीरो टॉलरेंस हो कई मसलों को लेकर। गिरीश जी आप कैसे हैं? राम जी की कृपा। राम जी की कृपा है। अयोध्या कितनी तैयार है? देश दुनिया की निगाहें अयोध्या पर। पूरी तैयार है अयोध्या, और अयोध्या ने अपने भरपूर स्वागत के लिए तैयार है। और अयोध्या जो लोग आएंगे उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए, उनकी व्यवस्थाओं के लिए अयोध्या भरपूर तैयार है। और अयोध्या इन सब चीजों को लेके बहुत उत्सुक है। उसके लिए उसके इतिहास का सबसे बड़ा दिन आने वाला है। तो अयोध्या इसके लिए तैयार है और लोगों को इस तैयारी का असर दिखाई पड़ेगा। जो लोग अयोध्या आएंगे राम का होकर जाएंगे, राम का होकर जाएंगे। रितु जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि कई बार हम लोगों का भी काम ऐसा कि लोगों के बीच हम पहुंचते हैं, अयोध्या आना जाना हुआ, मुझे काफी बदलाव महसूस हुआ और काफी सकारात्मक बदलाव मैंने देखा है। जी, थैंक यू वेरी मच। श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और उसी के नाते हम लोग एक उत्कृष्ट परिवहन सेवा देने के लिए पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को आने जाने में, जो दर्शनार्थी हैं, जो पर्यटक हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। और उसमें हमने सबसे पहले ये जाना है कि जब अयोध्या की धरती पर कोई आएगा तो सबसे पहले उसका परिचय जो है वो यहाँ के चालकों से होगा, जो ड्राइवर्स हैं, चाहे वो ऑटो टेम्पो हो, बसेस हो या किसी ई रिक्शा हो। तो मेरा चालक मेरा मान, इस नाम से मैंने एक अभियान शुरू किया है, माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, कि उनका व्यवहार इतना उत्कृष्ट हो, इतना शिष्ट मृदु हो कि अयोध्या की एक बहुत स्वच्छ छवि और बहुत सुंदर छवि लेकर यहाँ से जो दर्शनार्थी हैं वो जाएं वापस, कि यहाँ के हर इंसान में और कण कण में प्रभु विराजमान हैं, वो लोग अभिवादन करें। मैं उनको हम लोग अपने सारा स्टाफ हमारा लगा हुआ है और हम लगे हुए हैं सड़कों पर, उनके एसोसिएशंस के साथ हम लोगों ने मीटिंग की है, ट्रांसपोर्टर्स के साथ, वाहन स्वामियों के साथ, कि वे लोग अपने चालकों को समझाएं कि गाड़ी में आने पर अभिवादन करें। महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को कोई दिक्कत ना हो यात्रा में। अगर उनको किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वो उनका मदद करें। टोल फ्री नंबर लिखवाएं। कागज जो है, जो फिटनेस है, टैक्स है, ये सब चीजें अपडेट रखें, प्रदूषण मुक्त रखें वाहनों को। इस तरह से हमारा उनको ग्रूमिंग करने का प्रयास चल रहा है। अच्छा रितु जी, जितनी प्यार से आप ये बातें अभी बता रही हैं, जब आप लोगों से मिलती होंगी, आपके वॉलंटियर्स होंगे, तो इतनी स्मूथली सामने वाले लोग समझ जाते हैं? बिल्कुल समझ जाते हैं। और जैसे हमने बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट और सड़क सुरक्षा के लिए हम लोग वृहद रूप से अभियान भी चलाते हैं। तो जब अगली बार मैं कहीं मिलती हूँ
तो इस तरह से मुझे लोग मिलते हैं क्योंकि मैम हम आपको पहचानते हैं और आपने कहा था पिछली बार कि हेलमेट पहनना, और हम पहन के गए और बाय चांस एक्सीडेंट हुआ, दीवार से सर लड़ा, लेकिन हेलमेट की वजह से बच गए। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि किसी का जान जो है अगर हमारी बातों से बच रही है और एक आदमी को भी अगर हम प्रभावित करते हैं तो हमारा मिशन सफल है। बिल्कुल। तो गिरीश जी, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, व्यवस्थाओं को लेकर लगातार आप भी बैक टू बैक दौरों पर रहते हैं, क्या क्या चैलेंजेस अभी तक आपके सामने आए? देखिए, जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपेक्षा की है कि भारत का सबसे स्वच्छ नगर बनाना है अयोध्या को, तो एक हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरे, आने वाले यात्रियों की व्यवस्थाएं, ठंड का मौसम है, उनको शीत से बचाते हुए उनके उचित आवास की व्यवस्थाएं, स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश, आप देख रहे हैं ये सारी चीजें, बहुत सी व्यवस्थाएं आपको सड़कों पर दिखाई पड़ रही हैं। स्वच्छता के मामले में अभी रैंकिंग आई है, हम लोगों ने उस रैंकिंग में काफी सुधार किया हुआ है। इसके और पेयजल के मामले में हम लोग तमाम वाटर कियोस्क और तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं जिसमें आने जाने वाले व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल मिल सके। और प्रकाश के दृष्टिकोण से हम लोगों ने पूरे अयोध्या में डेकोरेटिव लाइट्स लगाए हैं जिसका एक पौराणिक लुक है, और उस लाइट्स के उस प्रकाश में एक साधारण लाइट्स नहीं है, उसका जो डिजाइनिंग है इस प्रकार से है कि वह एक त्रेताकालीन दृश्य उपस्थित करती है। तो कुल मिला के अयोध्या के वातावरण को राममय करने के प्रयास में अयोध्या का प्रशासन भी जुड़ा हुआ है और नगर निगम भी जुड़ा हुआ है, और हम लोग इस प्रयास में है कि अयोध्या आने वाला व्यक्ति इस वातावरण में आए और राममय होकर जाए। जाहिर तौर पर आप लोगों की मेहनत वाकई रंग ला रही है। हम रात भर घूमे हैं अयोध्या में, हर एक चीज हमें वैसी नजर आई है जैसा हम इमेजिन ही कर सकते हैं कि त्रेता में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आए होंगे, क्योंकि एक आस्था भी अलग चीज है। लेकिन जैसे मैंने चैलेंजेस के बारे में उनसे पूछा, आपसे भी लगातार मैं इस बारे में पूछ ही रहा हूं। अब 22 तारीख बिल्कुल सामने है, और अयोध्या की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं बैक टू बैक चीफ मिनिस्टर साहब के दौरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर, और आप देख रही हैं ट्रैफिक को ही। जी, पूरा परिवहन व्यवस्था जो है पूरी तरह से सुचारू हो, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग ने ये बनाया है कि 150 के करीब बसेस जो है वो इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी उस दिन, और ये बिल्कुल प्रदूषण मुक्त होती हैं। तो एक स्वच्छ वातावरण जो है उसमें जो हमारे वीवीआईपी गेस्ट हैं और जो दर्शनार्थी हैं वो सब उसमें ट्रैवल करेंगे, तो ये अयोध्या के लिए एक बिल्कुल नई बात होगी। इसके अलावा ई ऑटोज जो हैं वो भी आ चुके हैं, उनका भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। इसके अलावा जो हमारे आसपास के शहर हैं, जैसे जो 200 किलोमीटर की परिधि में है, या जो मुख्य हमारे पर्यटन स्थल हैं, प्रयागराज है, वाराणसी है, बहुत सारे लोग लखनऊ के रास्ते आएंगे, तो इन सारे जगहों के जो हमारे अधिकारी हैं उनसे हम लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं और संपर्क में हैं कि वहां से जो गाड़ियां चलें और वो पूरी तरह से फिट हों, उनमें कोई किसी तरह की ओवरलोडिंग ना हो। ये सब चीजों पे बहुत ज्यादा बारीकी से हम अपने उच्चाधिकारियों और माननीय परिवहन मंत्री जी के दिशा निर्देशन में हम पूरी तरह से पूरा टीम लगी हुई है परिवहन विभाग की, और पूरा हमें विश्वास है कि ये जो इतना अभूतपूर्व एक ऐतिहासिक पल हम लोग जीने जा रहे हैं और उसका हम हिस्सा बन रहे हैं, ये सौभाग्य की बात है। तो इसमें हमारा भी कहीं ना कहीं योगदान हो रहा है, और जैसे उसमें त्रेता युग में एक गिलहरी का भी योगदान आज तक याद रखा जाता है क्योंकि उसने राम जी की सेवा की थी, तो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में नाम भले ही ना हो लेकिन याद में और यहाँ की हवाओं में हमारा योगदान जरूर रहेगा। वो योगदान जरूर रहेगा, और नजर भी आ रहा है, वो वाइब्स आ रही हैं आप दोनों से मुझे। त्रिपाठी जी, क्योंकि जैसे मैंने इनको ही बताया, आना जाना हमारा लगा रहता है, और ये एक कोइंसिडेंस ही है कि मेरी धर्मपत्नी का नाम भी रितु है और ननिहाल उनका यही है। वो कई बार यहाँ आई, उनका बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा, और अब वो बताती है कि इतना बदला हुआ अयोध्या वो महसूस कर रही हैं, इतनी खूबसूरती। और मैं खुद रात भर घूम रहा था, सूर्य स्तंभ जो लगे हैं, इसके अलावा जो पथ आप लोगों ने तैयार किए हैं। मैं त्रिपाठी जी आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम ये भी देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सीएम योगी आदित्यनाथ हो, टाइम बाउंड को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो आपके विभागों को, आपके अंडर जो चीजें आती है उसको लेकर जो अचीवमेंट्स, जो मिशन आपको मिला था, कितना % अकम्प्लिश मानते हैं 22 जनवरी को देखते हुए? देखिए, 22 जनवरी को लेकर हमारी तैयारियां लगभग पूर्ण है। अब जैसे स्वच्छता की बात हो तो रोज का काम है, उसके तो रोज के टारगेट है, रोज का लक्ष्य है उसको, और हम लोगों ने पूरे नगर को तमाम सेक्टर से बांध के, हमारी टीमें, हमारे जनप्रतिनिधिगण सब लोग स्वच्छता कर रहे हैं, और हम लोगों ने अयोध्या को प्लास्टिक मुक्त करने का एक अभियान भी छेड़ रखा है। 1 लाख से ज्यादा हम लोगों ने प्लास्टिक कपड़े के झोले बांटे हैं जन सामान्य को, ताकि लोग उस सिंगल यूज प्लास्टिक को अपने प्रयोग से बाहर कर सकें। स्वच्छता के दृष्टिकोण से भी हमारे प्रयास लगभग पूर्णता की ओर हैं, और हमारी जो टीमें हैं वो एकदम अलर्ट मोड में रहती हैं, रात दिन 24 घंटे सफाई करती हैं, और हम लोग एक स्वच्छ और एक बहुत सुंदर व्यवस्था
22 जनवरी की राम मंदिर की स्थापना के समय भी और उसके बाद भी आने वाले श्रद्धालुओं को देने में सक्षम होंगे, ऐसा विश्वास है। अच्छा रितु जी, क्योंकि जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो अभी मैं लखनऊ से भी होता हुआ है तो वहां पर ट्रैफिक मुझे काफी महसूस हुआ। फिर इधर तो और ज्यादा, क्योंकि सकरी गलियां थी पहले, अब तो मैं देख रहा हूँ काफी चौड़ी चौड़ी सड़कें हो गई है, वहां पर सुचारू तरीके से व्यवस्थाएं भी हैं, तमाम चीजें। जब आप लोगों के पास ये तमाम चीजें आई, आप लोगों के मन में, आप लोगों के सामने जब ये मिशन रखा गया, तब लग रहा था कि अचीवेबल है? जी बिल्कुल। जब मन में कुछ भी ठाना जाता है तो वो हमेशा पूरा होता है। और हमारा जो नेतृत्व है वो इतना सक्षम है, इतना सशक्त है कि इतना बारीकी से हर चीज़ की मॉनिटरिंग उच्च अधिकारियों द्वारा और शासन स्तर पर की जा रही है कि हमें मार्गदर्शन भी मिल रहा है और हम लोग पूरी तरह से विश्वास में हैं कि हम ये चीज़ अचीव करेंगे। और अब देखिए, पहली बार ये जो है अयोध्या सिटी बस ट्रांसपोर्ट जो लिमिटेड है, ये कंपनी बनी है, एसपीवी बनी का गठन हुआ है, जिसके अध्यक्ष कमिश्नर सर हैं और हम लोग उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। तो ये सब एक नई नई चीज़ें हैं। अयोध्या जो है पुरातन अपने सुंदरता के साथ साथ नई विकास की गति पर बहुत तेज़ी से अग्रसर है। यहाँ पर साइंस भी होगा, यहाँ पर जो हमारा इतिहास और संस्कृति है उससे जुड़ाव भी लोग महसूस करेंगे। और संकरी गलियों की जगह अब जो माननीय महापौर जी के उससे इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई हैं, सुंदर सड़कें बन गई हैं, तो लखनऊ जैसी छटा जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिलने लगी है। तो धीरे धीरे ये जो बदलाव है, ये जो ट्रांजिशन का फेज है, ये बहुत सुंदर है और हम इसके साक्षी हैं। यहाँ अयोध्या वासी जो हैं वो सब इसके साक्षी हैं। एक जरूर बात मैं जरूर कहूंगी कि सड़क सुरक्षा बहुत अहम है। तो अयोध्या के लोग, अयोध्या के सभी जनता से मेरी अपील है और जो लोग भी यहाँ पर आएंगे उनसे मेरी अपील है कि सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को हर कदम पर फॉलो करें, कहीं पर भी उसके साथ लापरवाही ना करें। अगर आप बस में यात्रा कर रहे हैं तो हाथ गाड़ी से बाहर ना निकालें, सिर बाहर ना निकालें। अगर टू व्हीलर पे हैं तो हेलमेट जरूर पहने, फोर व्हीलर में हैं तो सीट बेल्ट जरूर पहने, पीछे के जो बैठे होते हैं लोग वो भी जरूर ये सब पहने। तो हम लोग एक सुरक्षित वातावरण में, दुर्घटनाओं में कोई इससे वातावरण में कोई उसके माहौल में खलल ना पड़े, तो खलल ना पड़े। और बात जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की होती है तो कई सारी मर्यादाएं आप पर भी, हम पर भी। ये सेशन लगातार जारी रहेगा। रितु जी हमारे साथ बनी रहेंगी, त्रिपाठी जी आप भी बनी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद तुरंत लौटूंगा और यहाँ पर जो हमारे साथ ऑडियंस है उनसे जानूंगा कि अयोध्या कितनी बदली है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हर रोज अयोध्या की गलियों से निकलकर बाहर जाते हैं और रियलिटी चेक ये लोग दे सकते हैं। सीधा सरयू घाट से भारत एक्सप्रेस आपको बता रहा है कि अयोध्या कितनी तैयार है। जब बात अयोध्या की हो, अयोध्या जी धाम की हो, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हो, अयोध्या वासियों की हो, तो कई सारी चीजें आपके हमारे जहन में आती हैं। और इसी पर बात करने के लिए खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। मेरे साथ त्रिपाठी जी हैं, मेयर हैं अयोध्या। मेरे साथ रितु जी हैं जो कि प्रशासन में है, आरटीओ प्रशासन में है अयोध्या मंडल, और कई सारी स्कीम्स आपका विभाग चला रहा है, आपका मंडल चला रहा है, जो कि सीधा सीधा लोगों से जुड़ी हुई है। मैं आप लोगों के पास भी आ रहा हूं, आप लोगों से भी बात करूंगा, क्योंकि जनता के बिना भारत एक्सप्रेस का कोई काम पूरा होगा नहीं। मैं आ रहा हूं आप लोगों के पास, लेकिन जो स्कीम्स हैं आपकी, जो सीधा जन कल्याणकारी है, वो क्या क्या है वो बता दीजिए एक बार डिटेल्स में। देखिए, जो परिवहन से रिलेटेड जितनी भी सेवाएं हैं लगभग सभी ऑनलाइन हो गई। तो उसका उद्देश्य है कि आपको किसी भी सेवा के लिए ऑफिस नहीं आना होता है और आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है तो लर्नर लाइसेंस के स्टेज पे पूरी तरह से आपका वो फेसलेस हो चुका है। आप घर बैठे उसको अप्लाई करें ऑनलाइन और घर बैठे टेस्ट दें, वहीं पे रिजल्ट आ जाएगा, उसी में आप प्रिंट आउट निकाल के अपना लर्नर लाइसेंस ले सकते हैं और गाड़ी सीख सकते हैं। उसके बाद परमानेंट की बात करें तो अयोध्या में एक अभूतपूर्व एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है, जिसमें कि हमारा ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो बनाया गया है उसको पूरी तरह से ऑटोमेशन उसका किया जा रहा है, यानी कि सेंसर युक्त होगा, कैमरे लगे होंगे टेस्टिंग ट्रैक पे, कहीं पे एच के आकार का है, कहीं पे ढलान है, कहीं पे चढ़ाई है, तो उस पर सेंसर और कैमरे लगे होंगे। मंशा यही होती है कि सड़कों पर ट्रेंड वेल क्वालिफाइड ड्राइवर से उतरे, जिससे एक्सीडेंट कम हो। त्रिपाठी जी मैं आपके पास आ गया। त्रिपाठी जी आपके नाम के आगे महंत भी है, आपका टीका भी बता रहा है, और आपसे जो वाइब आ रही है इतनी सकारात्मक, इतनी पॉजिटिव, वो भी बहुत कुछ बता रही है। आप लोग जब काम करते हैं अयोध्या के लिए तो आप सबके लिए काम करते हैं, पक्ष हो गया विपक्ष हो गया, लेकिन जब बात अयोध्या की हो जाए,
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की हो जाए, तो साथ साथ एक नीति और राजनीति जो दशकों से चली आ रही है, कई लोगों को निमंत्रण गया है, आना नहीं है। वो कह रहे हैं कि खास पार्टी का, खास संगठन का ये पूरा इवेंट हो गया है। कहेंगे इस पर कुछ आप? देखिए, ये भगवान उनको सद्बुद्धि दें, और यह है पूरा भारत नहीं, पूरी दुनिया इस आनंद को बना रही है। राम जी का मंदिर बन रहा है, ये सबके आनंद की विषय बस। लेकिन रामचरितमानस की एक लाइन है ना कि चोर ही चंदन रात न भावा। चांदनी रात जो होती है ना, वो चोरों को अच्छी नहीं लगती। तो ये उत्सव, ये आनंद, ये भगवान के प्रति लोगों का समर्पण, ये उनके प्रति आस्था, लोगों के मन में दर्शन की लालसा, यह लोगों को अच्छी नहीं लग रही है। हाँ। जो राम को मानते नहीं और राम को दर्शन करने क्यों आए? ठीक है, देखिए आपकी बातों पर तालियां बज गई, तो एक जल्दी से 1 मिनट का सेशन जरा जनता के साथ भी हो जाए, क्योंकि भारत एक्सप्रेस किसकी बात करता है? जनता की बात करता है। भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। ये बताइए, अयोध्या पिछले जो दशकों में काम हुआ है, सड़कों पर आप निकलते होंगे, बदली अयोध्या नहीं बदली? भैया पूरी तरह बदल गई। मैं यहाँ पे पहले 2013 में आया था, तो 13 में, और अब मैं ऐसा लग रहा है जैसे भगवान राम स्वयं उतर के जो है अयोध्या का जो है वो कर रहे हैं। भैया जय श्री राम। जय श्री राम भैया। बदली अयोध्या? बहुत बदल गई, खूबसूरत हो गई और दिव्य दिव्य अलौकिक बढ़िया। तो देखिए अयोध्या के ये रंग है। और देखिए सेशन तो काफी लंबा भी हो सकता है, सेशन भी हो सकता है यहाँ पर बात अगर अयोध्या की हो जाए, लेकिन टाइम लिमिट्स है हम लोगों के पास, जिस वजह से हमें इस प्रोग्राम को यहाँ पर भी विराम देना होगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि हमारे जो वरिष्ठ हैं वो एक बार स्टेज पर आए, सम्मान करें जो रिस्पेक्टेड गेस्ट्स यहाँ पर आए हैं, गणमान्य लोग यहाँ पर आए हैं। मेरे साथ इस वक्त भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के ग्रुप मैनेजिंग एडिटर श्री राधेश्याम राय जी यहां पर मौजूद हैं, जो कि कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने होंगे, और मंच पर मैं चाहूंगा कि वो अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज कराएं, और जो गेस्ट यहां पर हैं उनको एक भेंट दी जाए भारत एक्सप्रेस परिवार की तरफ से, क्योंकि ये लोग जो काम कर रहे हैं वो उसको वैश्विक पटल पर देखा जा रहा है। अयोध्या की बात अब सिर्फ भारत में नहीं होती, अयोध्या की बात इंटरनेशनल लेवल पर, वैश्विक पटल पर होती है।